इस वीडियो के बाद आप हिम्मत नहीं कर पाओगे ये लाइन बोलने की कि अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि सच ये है कि 2026 आपकी लाइफ का आखिरी साल भी हो सकता है। हाँ, ये थोड़ी डार्क वीडियो है। आज हम मौत की बात करेंगे, लेकिन डराने के लिए नहीं, आपको जिंदा करने के लिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि जो सच आज मैं बोलने वाला हूं, वो अगर आपने आज नहीं सुना तो हो सकता है बाद में सुनने वाला आप ही ना बचो। अगर आप 20 से 40 की उम्र के बीच हो तो डोंट मिस दिस वीडियो, क्योंकि यही वो उम्र है जहां इंसान सबसे ज्यादा जिंदा दिखता है और अंदर से सबसे ज्यादा मर चुका होता है। बॉडी जवान होती है, लेकिन सोच ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुकी होती है। मैं जानता हूं कुछ लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे। कोई बोलेगा बहुत हैवी है, कोई बोलेगा मूड खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो का वॉच टाइम सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, बस उन लोगों के लिए जो सच में अपना ध्यान लगाने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये वार्निंग है। ये वो आईना है जिसमें देखकर आप भाग नहीं पाओगे। आज हम कामयाब होने को ऑप्शन नहीं, इमरजेंसी बना देंगे, क्योंकि जब इंसान को मौत पास लगने लगती है तभी जिंदगी की कीमत समझ आती है। एक लाइन याद रखिए, जो इंसान ये मान ले कि उसके पास बहुत टाइम है, वही इंसान सबसे पहले टाइम से बाहर जाता है। अब आखिर में एक सवाल, और कमेंट में सबको एक ही लाइन लिखनी है, मैं अभी जिंदा हूं। अगर ये सवाल छुपा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में 8 पावरफुल चैप्टर है। अगर आपने पहले चैप्टर को ही गौर से सुन लिए, समझ लिखिए आपने 40% वीडियो देख ली। और दोस्तों, हर बार की तरह बस यही कहेंगे, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, क्या 100 साल जीना सच में संभव है? मिथ वर्सेस रियलिटी। लोग अक्सर कहते हैं, इतना कौन जीता है? और यही वाक्य हमारी उम्र की सबसे बड़ी जेल बन जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि 60 के बाद शरीर जवाब देने लगता है, 70 के बाद जीवन बोझ बन जाता है, और 80 के बाद तो बस दिन काटने होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सोच आई कहां से? सच ये है कि इंसान बूढ़ा पहले अपने दिमाग में होता है, शरीर बाद में हार मानता है। आज विज्ञान साफ कहता है कि उम्र एक फिक्स्ड लिमिट नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, जिसे हम रोज अपने चॉइसेस से शेप करते हैं। एक कड़वा सच सुनिए, ज्यादातर लोग मरते नहीं हैं, वो धीरे धीरे जीना छोड़ देते हैं। जब इंसान सीखना बंद कर देता है, हंसना भूल जाता है और हर नई चीज से डरने लगता है, तभी असली बुढ़ापा शुरू होता है। जापान के एक छोटे से गांव में एक दादी से पूछा गया कि आप इतनी उम्र में भी इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं? वो मुस्कुराई और बोली, मैंने कभी खुद को बूढ़ा मान ही नहीं। ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये प्योर बायोलॉजी है। साइंस बताती है कि हमारे शरीर की हर सेल के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, लेकिन ये क्लॉक हमारी लाइफस्टाइल से कंट्रोल होती है। स्ट्रेस इस क्लॉक को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जबकि पीस और पर्पस इसे स्लो कर देते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही उम्र के होते हुए भी अलग अलग दिखते और महसूस करते हैं। एक थका हुआ, दूसरा जिंदा। फर्क किस्मत का नहीं, सिस्टम का होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज कहता था, अब उम्र हो गई है। उसने चलना कम कर दिया, सीखना बंद कर दिया, और कुछ ही सालों में सच में बूढ़ा दिखने लगा। वहीं दूसरा इंसान उसी उम्र का रोज खुद से कहता था, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। वो नए लोगों से मिलता रहा, नई चीजें सीखता रहा, और उम्र उसके लिए सिर्फ एक नंबर बन गई। कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आज के रिसर्चर्स मानते हैं कि इंसान का नेचुरल डिजाइन 100 साल से ज्यादा जीने का है। प्रॉब्लम डिजाइन में नहीं, मिसयूज में है। हम वो खाते हैं जो शरीर नहीं समझ पाता, हम वो सोचते हैं जो दिमाग सह नहीं पाता, और फिर ब्लेम करते हैं एज को। मजेदार बात यह है कि लोग कहते हैं हमारे जीन्स ऐसे हैं, लेकिन साइंस कहती है कि जीनस ट्रिगर होते हैं, डिसाइड नहीं करते। ट्रिगर आपके हाथ में है। एक साइंटिफिक फैक्ट आपको हिला देगा। जो लोग मानते हैं
कि वो लंबी उम्र जी सकते हैं। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकियों से ज्यादा होती है। बिलीफ सिर्फ मन की बात नहीं, ये हॉर्मोन्स और इम्यून सिस्टम तक को इन्फ्लुएंस करता है। यानी आपका दिमाग आपके शरीर को रोज इंस्ट्रक्शन देता है, जीना है या धीरे धीरे टूटना है। यहां एक हल्का सा चुटकुला समझ लीजिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं 100 साल जीना चाहता हूं। डॉक्टर ने पूछा, स्मोकिंग करते हो? बोला, नहीं। शराब? नहीं। जंक फूड? नहीं। डॉक्टर बोला, तो फिर 100 साल जीकर करोगे क्या? यही सोच हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। हम लंबी उम्र से नहीं, जिम्मेदारी से डरते हैं। सच यह है कि 100 साल जीना कोई मिरेकल नहीं, बल्कि माइंडसेट का रिजल्ट है। जब इंसान के पास जीने का रीजन होता है, तब शरीर खुद रास्ता बना लेता है। जापान में इसे इकिगाई कहते हैं, भारत में इसे उद्देश्य कह सकते हैं। जिस दिन इंसान को लगे कि मुझे अभी जरूरत है, उस दिन उम्र पीछे हटने लगती है। कई लोग कहते हैं सब कुछ गॉड के हाथ में है। हाँ, लाइफ का मौका गॉड देते हैं, लेकिन उसे कैसे जीना है, यह डिसीजन इंसान का होता है। अगर सब कुछ गॉड ही तय करते, तो लाइफस्टाइल और हैबिट्स पर इतना रिसर्च क्यों होती? सच यह है कि गॉड पॉसिबिलिटी देते हैं, रियलिटी हम बनाते हैं। ये ऑडियो बुक आपको ये नहीं सिखाएगी कि 100 साल कैसे गिनती में जिए जाए, बल्कि ये सिखाएगी कि हर साल कैसे जिंदा रहा जाए। क्योंकि जो इंसान हर दिन को पूरी एनर्जी से जीता है, उम्र खुद उसके साथ चलने लगती है, उसके खिलाफ नहीं जाती। तो सवाल ये नहीं है कि 100 साल जीना पॉसिबल है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आप अपने दिमाग को यह परमिशन देते हैं कि वह लंबी, स्वस्थ और मीनिंगफुल लाइफ इमेजिन कर सके। क्योंकि जिस दिन आपने इमेजिन कर लिया, उसी दिन से आपका शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, उम्र कैलेंडर से नहीं तय होती, उम्र तय होती है उस आग से जो आपके अंदर जल रही है। और अगर वो आग आज भी जिंदा है, तो समझ लीजिए आपका सफर अभी बहुत लंबा है। चैप्टर 2, लंबी उम्र का असली दुश्मन, साइलेंट किलर्स। अक्सर इंसान दुश्मन को बाहर ढूंढता है, लेकिन लंबी उम्र का सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे अंदर ही रहता है। यह दुश्मन शोर नहीं करता, दर्द तुरंत नहीं देता और वार्निंग भी नहीं देता। यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। लोग सोचते हैं बीमारी अचानक आती है, लेकिन सच ये है कि बीमारी सालों तक चुपचाप तैयारी करती है और हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। सबसे पहला साइलेंट किलर है स्ट्रेस, जिसे आज लोग नॉर्मल मान चुके हैं। थोड़ा काम का स्ट्रेस ठीक है, लेकिन लगातार चलने वाला मेंटल प्रेशर शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। साइंस बताती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर में कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन बढ़ाता है, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और उम्र को तेजी से आगे बढ़ाता है। बाहर से इंसान ठीक दिखता है, अंदर उसकी सेल्स थक चुकी होती हैं। दूसरा खामोश दुश्मन है ओवरथिंकिंग। मजे की बात यह है कि शरीर उतना नहीं थकता जितना दिमाग थक जाता है। जो इंसान हर बात को दिल पर लेता है, हर प्रॉब्लम को सिर पर बैठा लेता है, वो धीरे धीरे खुद ही अपनी एनर्जी लीक करने लगता है। एक कहावत है, जो बात आपके कंट्रोल में नहीं, उसे दिमाग में क्यों रखना। लेकिन इंसान वही करता है और उम्र घटाता है। तीसरा साइलेंट किलर है नेगेटिविटी, खासकर सेल्फ नेगेटिविटी। जब इंसान बार बार खुद से कहता है मुझसे नहीं होगा, अब उम्र हो गई है, तब वो अपने दिमाग को फेलियर की ट्रेनिंग दे रहा होता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग वही सच मान लेता है जो उसे बार बार सुनाया जाए। मजेदार बात यह है कि दुश्मन बाहर नहीं, आपके ही शब्द बन जाते हैं। अब एक कड़वा सच सुनिए। लोग कहते हैं हम तो ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन यही सोच उन्हें धीरे धीरे बीमार बनाती है। जापान के लॉन्ग लिविंग लोगों पर रिसर्च बताती है कि वे कम बोलते हैं, कम शिकायत करते हैं और ज्यादा स्वीकार करते हैं। एक्सेप्टेंस उम्र बढ़ाती है, रेजिस्टेंस उम्र घटाती है। यह फिलॉसफी नहीं, फिजियोलॉजी है। एक छोटी सी कहानी समझिए। दो दोस्त थे, एक हर बात पर परेशान हो जाता था, दूसरा हर बात पर कहता था देख लेंगे। सालों बाद पहला इंसान बीमारियों से घिरा था, दूसरा साधारण जीवन जी रहा था। फर्क दवा का नहीं, एटीट्यूड का था।
जैसा कहा गया है, चिंता चिता समान। एक और साइलेंट किलर है इमोशनल बैगेज। पुराने गम, नाराजगी और माफ न कर पाने की आदत। साइंस मानती है कि सप्रेस्ड इमोशंस इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन एजिंग का बड़ा कारण है। जब इंसान किसी को माफ नहीं करता तो सजा सामने वाले को नहीं, खुद को देता है। अब जरा लाइफस्टाइल की बात करें। देर रात तक जागना, स्क्रीन पर घंटों घूरना और शरीर को मूवमेंट न देना, ये सब मॉडर्न साइलेंट किलर्स हैं। मजे की बात यह है कि लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं है, लेकिन बाद में बीमारी के लिए पूरा टाइम निकल आता है। ये आयरनी नहीं, रियलिटी है। एक हल्का सा चुटकुला सुनिए। एक आदमी बोला, मैं फास्ट फूड इसलिए खाता हूं क्योंकि टाइम बचता है। किसी ने पूछा, किसके लिए? वो चुप हो गया। यही हम सब करते हैं, समय बचाकर उम्र गंवा देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं सब कुछ गॉड पे छोड़ दो। छोड़ना ठीक है, लेकिन लापरवाही छोड़ना गॉड को भी पसंद नहीं। गॉड शरीर देते हैं, मेंटेनेंस हमें करनी होती है। जो इंसान शरीर को बोझ समझता है, शरीर भी उसे बोझ ही बना देता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच यह है कि लंबी उम्र को मारने वाली चीजें बड़ी नहीं होती, वो रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपी होती हैं। स्ट्रेस, नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग और गलत लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर उम्र को चुपचाप खा जाते हैं। अगर आप सच में लंबी स्वस्थ जिंदगी चाहते हैं तो दुश्मन से लड़ने के लिए तलवार नहीं, अवेयरनेस चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपने इन साइलेंट किलर्स को पहचान लिया, उसी दिन से आपकी उम्र की असली रक्षा शुरू हो जाती है। चैप्टर 3, 100 साल जीने वाले लोगों की कॉमन हैबिट्स। जब हम 100 साल जीने वाले लोगों के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है इनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा, कोई स्पेशल दवा या मिरेकल डाइट। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इन लोगों की लाइफ को गहराई से स्टडी किया तो एक शॉकिंग सच सामने आया। ये लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होते, इनकी हैबिट्स सिंपल होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये लोग सिंपल चीजों को सिंसियरली जीते हैं। दुनिया के कुछ हिस्से हैं जहां लोग सबसे ज्यादा उम्र जीते हैं। इन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है, चाहे वो जापान का ओकिनावा हो, इटली का सार्डिनिया या ग्रीस का इकारिया। कल्चर अलग है, खाना अलग है, लेकिन सोच एक जैसी है। ये लोग जीने की जल्दी में नहीं होते, इनके लिए लाइफ रेस नहीं, रिदम होती है। इन लोगों की सबसे कॉमन हैबिट है स्लो लिविंग। ये लोग हर काम को जल्दी में नहीं करते, खाना धीरे खाते हैं, चलते समय आसपास देखते हैं और बात करते समय सामने वाले को सुनते हैं। साइंस बताती है कि स्लो लाइफ नर्वस सिस्टम को काम रखती है, जिससे एजिंग प्रोसेस नेचुरली स्लो हो जाता है। मजे की बात यह है कि स्लो चलने वाले लोग अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस तय करते हैं। एक और हैबिट जो सब में कॉमन है वो है नेचुरल मूवमेंट। ये लोग जिम नहीं जाते, लेकिन पूरा दिन शरीर हिलता रहता है। कभी बाग में काम, कभी पैदल चलना, कभी सीढ़ियां। शरीर को मूवमेंट मिलती रहती है, इसलिए जॉइंट्स और मसल्स बूढ़े नहीं होते। कहावत है, जो रुका वो सड़ा। खाने की बात करें तो यहां कोई फैंसी डाइट नहीं मिलती। ये लोग पेट भरकर नहीं, संतुलन से खाते हैं। ओकिनावा में एक लाइन कही जाती है, हारा हाची बू, मतलब पेट 80% भरा हो तो रुक जाओ। साइंस मानती है कि थोड़ा कम खाना डाइजेशन और लॉन्जेविटी दोनों के लिए वरदान है। इन लोगों की लाइफ में स्ट्रेस कम इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को सिर पर नहीं चढ़ाते। इनके पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि हर चीज टेम्पोरेरी है, आज है कल नहीं होगी। ये सोच कॉर्टिसोल को कंट्रोल में रखती है, जो उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक रिसर्चर ने 100 से ज्यादा उम्र के व्यक्ति से पूछा, आपकी सबसे बड़ी आदत क्या है? उसने जवाब दिया, मैं हर दिन किसी ना किसी से हंस लेता हूं। हंसी सिर्फ मूड नहीं बदलती, इम्यून सिस्टम को भी जवान रखती है। ये कॉमेडी नहीं, केमिस्ट्री है। इन लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत अहम होते हैं। परिवार, दोस्त, पड़ोसी सब जुड़े रहते हैं। अकेलापन इनकी डिक्शनरी में नहीं होता।
रिसर्च बताती है कि स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को उतना ही बढ़ाता है जितना एक्सरसाइज। इंसान अकेला बूढ़ा होता है, साथ में जवान रहता है। एक कॉमन हैबिट और है पर्पस। इन लोगों के पास सुबह उठने का कारण होता है। किसी को पौधों की देखभाल करनी है, किसी को बच्चों को कहानी सुनानी है, किसी को कुछ सिखाना है। जिस दिन इंसान को लगे कि मेरी जरूरत है, उसी दिन शरीर एक्स्ट्रा ताकत पैदा करता है। चैप्टर 4, शरीर नहीं दिमाग उम्र तय करता है। अक्सर लोग आईने में झुर्रियां देखकर कहते हैं अब उम्र हो गई है, लेकिन सच ये है कि झुर्रियां चेहरे पर बाद में आती हैं, पहले सोच में आती हैं। साइंस साफ कहती है कि इंसान जितना बूढ़ा महसूस करता है, शरीर उतना ही बूढ़ा बिहेव करने लगता है। यानी उम्र का फैसला शरीर नहीं दिमाग करता है। जिस दिन दिमाग ने हार मान ली, उसी दिन शरीर ने फॉलो कर लिया। न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग और शरीर के बीच लगातार बातचीत चलती रहती है। आपके थॉट्स केमिकल सिग्नल्स बनकर शरीर तक पहुंचते हैं। अगर दिमाग डर, चिंता और निराशा भेजता है, तो शरीर डिफेंसिव मोड में चला जाता है। इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है, हीलिंग कमजोर पड़ जाती है और एजिंग तेज हो जाती है। यह इमेजिनेशन नहीं, लैब टेस्टेड फैक्ट है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिन लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे यंगर हैं, उनके शरीर में एनर्जी लेवल और स्ट्रेंथ बढ़ गई, जबकि उम्र वही थी। इसका मतलब साफ है, बिलीफ बॉडी के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता है। हार्डवेयर वही रहता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है। एक कड़वा सच सुनिए, बहुत से लोग बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग थक चुका होता है। जब इंसान हर चीज को बर्डन मानने लगता है, तब शरीर भी हर मूवमेंट को बोझ मानने लगता है। कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये लाइन सिर्फ कविता नहीं, फिजियोलॉजी है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक व्यक्ति रोज खुद से कहता था, मेरे घुटने खराब हैं। कुछ ही समय में उसे चलने में सच में दिक्कत होने लगी। दूसरा इंसान कहता था, मेरे घुटनों को मूवमेंट चाहिए। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और पेन कम होने लगी। फर्क शब्दों का था, असर शरीर पर पड़ा। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को लोग स्पिरिचुअल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन साइंस इन्हें ब्रेन ट्रेनिंग मानती है। जब इंसान प्रेजेंट में रहता है, तब दिमाग फ्यूचर के डर और पास्ट के गम से बाहर आता है। इसका सीधा असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। शांत दिमाग जवान शरीर की फाउंडेशन होता है। एक मजेदार ऑब्जर्वेशन यह है कि जो लोग खुद को बिजी और यूजफुल महसूस करते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं। रीजन सिंपल है, दिमाग को जब लगे कि उसकी जरूरत है, तो वो शरीर को प्रोटेक्ट करने लगता है। पर्पस दिमाग के लिए फ्यूल है, और फ्यूल मिलने पर इंजन लंबे समय तक चलता है। यहां एक हल्का सा चुटकुला समझिए। एक आदमी बोला, मैं एक्सरसाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि एनर्जी नहीं है। किसी ने जवाब दिया, एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते। यही बात दिमाग पर भी लागू होती है। सोच बदलो, एनर्जी अपने आप फॉलो करेगी। लोग कहते हैं सब कुछ गॉड पर छोड़ दो, लेकिन गॉड ने इंसान को सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि वो उसका सही इस्तेमाल करे। नेगेटिव सोच गॉड का दिया हुआ शरीर भी कमजोर कर देती है, और पॉजिटिव सोच सीमाओं को पीछे धकेल देती है। चॉइस हमेशा इंसान के हाथ में होती है। एक साइंटिफिक ट्रूथ और जान लीजिए, होप और ऑप्टिमिज्म शरीर में ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट करते हैं जो सेल्स की रिपेयर स्पीड बढ़ा देते हैं। वहीं होपलेसनेस रिपेयर प्रोसेस को स्लो कर देती है। यानी आशा उम्र बढ़ाती है, निराशा उम्र खा जाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दिमाग आपका मास्टर है और शरीर उसका सर्वेंट। मास्टर मजबूत होगा तो सर्वेंट अपने आप काम करेगा। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को यह मैसेज देंगे कि मैं अभी भी केपेबल हूं, तो शरीर के पास उस बात को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। याद रखिए, उम्र कैलेंडर में लिखी नहीं होती, उम्र दिमाग में चलती है। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को जवान रखने का फैसला कर लिया, उसी दिन से आपकी असली लॉन्जेविटी की जर्नी शुरू हो जाती है।
दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे बिलीव इन बुक्स चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। चैप्टर 5, खाना जो दवा बन जाए। अक्सर लोग पूछते हैं, लंबी उम्र का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन सुनने में लोगों को बोरिंग लगता है। खाना। हाँ, वही खाना जिसे हम रोज बिना सोचे समझे मुंह में डालते हैं। सच यह है कि जो खाना दवा बन सकता था उसे हमने स्वाद बना लिया, और जो स्वाद बना वही धीरे धीरे बीमारी बन गया। शरीर को धोखा नहीं दिया जा सकता, वह हर निवाले का हिसाब रखता है। साइंस साफ कहती है कि शरीर खुद को हील करने की जबरदस्त ताकत रखता है, लेकिन उसे सही रॉ मटेरियल चाहिए। फ्रेश, सिंपल और नेचुरल फूड शरीर के लिए सिग्नल होता है कि अब रिपेयर मोड में जाना है। वहीं प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल खाना शरीर को कंफ्यूजन में डाल देता है। शरीर सोचता है यह खाना है या जहर, और यही कंफ्यूजन उम्र बढ़ा देता है। एक कड़वा सच सुनिए, लोग दवा खाने से पहले 10 सवाल पूछते हैं, लेकिन खाने से पहले एक भी नहीं। पेट में जो जाता है वही खून बनता है, वही दिमाग तक पहुंचता है। अगर खाना डेड है तो एनर्जी कैसे जिंदा रहेगी? कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। यह सिर्फ कहावत नहीं, केमिस्ट्री है। लंबी उम्र जीने वाले लोग खाने को पेट भरने का साधन नहीं, शरीर को सम्मान देने का तरीका मानते हैं। वे खाते हैं ताकि शरीर काम करे, न कि इसलिए कि जीभ खुश हो जाए। मजे की बात यह है कि जो लोग कम खाते हैं वो ज्यादा जीते हैं। शरीर को कभी कभी खालीपन चाहिए ताकि वह खुद को साफ और मजबूत कर सके। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग से पूछा गया, आप इतना हल्का कैसे महसूस करते हैं? उसने कहा, मैं उतना ही खाता हूं जितनी मुझे जरूरत है, जितना मन चाहता है उतना नहीं। यही फर्क है जरूरत और लालच में। लालच पेट का हो या सोच का, दोनों उम्र घटाते हैं। खाने का समय भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खाना। जब आप देर रात भारी खाना खाते हैं तो शरीर को आराम की जगह ओवर टाइम करना पड़ता है। नींद रिपेयर के लिए होती है, डाइजेशन के लिए नहीं। साइंस मानती है कि सही समय पर हल्का खाना शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस करता है, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो होती है। अब थोड़ा मजेदार सच। लोग कहते हैं आज खा लेते हैं, कल से कंट्रोल करेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। एक आदमी बोला, मैं हेल्थी खाना बोरिंग समझता हूं। किसी ने जवाब दिया, बीमारी उससे ज्यादा बोरिंग होती है। यही रियलिटी है जिसे हम हंसकर टाल देते हैं। नेचुरल फूड शरीर के लिए इंफॉर्मेशन होता है। फल, सब्जी, दालें और अनाज सिर्फ पेट नहीं भरते, वे सेल्स को बताते हैं कि कैसे काम करना है। दूसरी तरफ जंक फूड शरीर को शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है और लॉन्ग टर्म डैमेज। शरीर साइलेंट है लेकिन वीक नहीं, वह सब याद रखता है। लोग कहते हैं सब कुछ गॉड की मर्जी से होता है। हाँ, गॉड ने धरती पर हर नेचुरल चीज इंसान के लिए बनाई, लेकिन चॉइस हमारे हाथ में छोड़ी। अगर हम खुद ही गलत फ्यूल डालें तो इंजन से कंप्लेन करना बेईमानी है। एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और जान लीजिए, जो लोग खाने के बाद गिल्ट महसूस करते हैं उनका डाइजेशन और खराब हो जाता है। यानी खाना ही नहीं, खाने के साथ चलने वाली सोच भी दवा या जहर बन सकती है। शांत मन से खाया गया साधारण भोजन भी अमृत बन जाता है। चैप्टर 6, रोज की छोटी आदतें जो उम्र बढ़ाती हैं। अक्सर इंसान सोचता है कि लंबी उम्र के लिए कोई बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, कोई बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि उम्र बड़ी चीजों से नहीं, छोटी आदतों से बनती और बिगड़ती है। बड़ी बीमारी एक दिन में नहीं आती और लंबी उम्र भी एक दिन में नहीं बनती। जो इंसान रोज खुद के लिए थोड़ा सा सही करता है वही धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाता है। सबसे पहली आदत है सुबह अपने शरीर को जगाना। जैसे दिमाग को सुबह न्यूज और मैसेज मिलते हैं, वैसे ही शरीर को मूवमेंट चाहिए। हल्का चलना, स्ट्रेचिंग या बस कुछ देर धूप में खड़े होना।
ये सब शरीर को सिग्नल देते हैं कि दिन शुरू हो गया है। साइंस कहती है कि मॉर्निंग लाइट बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करती है और एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है। दूसरी छोटी लेकिन पावरफुल आदत है सही तरीके से सांस लेना। ज्यादातर लोग जिंदा तो रहते हैं लेकिन सांस लेना भूल चुके होते हैं। उथली सांस शरीर में ऑक्सीजन कम कर देती है और सेल्स थकने लगती हैं। गहरी शांत सांस दिमाग को काम करती है और शरीर को फ्रेश ब्लड देती है। ये कोई योग का ज्ञान नहीं, प्योर फिजियोलॉजी है। पानी को लोग हल्के में लेते हैं लेकिन डिहाइड्रेशन उम्र को तेजी से आगे बढ़ाता है। शरीर का बड़ा हिस्सा पानी है और जब पानी कम होता है तो रिपेयर प्रोसेस स्लो हो जाती है। एक कड़वा सच ये है कि लोग चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक को पानी समझ लेते हैं। शरीर को पानी चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं। एक और आदत है बैठने को तोड़ना। घंटों एक ही जगह बैठे रहना शरीर के लिए स्लो पॉइजन है। छोटी छोटी मूवमेंट, थोड़ी वॉक, थोड़ा स्ट्रेच, ये सब जॉइंट्स और मसल्स को जवान रखते हैं। कहावत है, चलते पानी और चलते शरीर में सड़न नहीं होती। नींद को लोग लग्जरी समझते हैं जबकि नींद सबसे सस्ती मेडिसिन है। जब इंसान सही समय पर सोता है तो शरीर खुद को अंदर से रिपेयर करता है। देर रात तक जागना कूल लग सकता है लेकिन शरीर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मजेदार बात यह है कि लोग मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते लेकिन खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज कहता था, आज बहुत थकान है, कल वॉक करूंगा। दूसरा आदमी कहता था, आज थकान है इसलिए वॉक करूंगा। कुछ महीनों बाद पहला और थका हुआ था, दूसरा ज्यादा एनर्जेटिक। फर्क सिर्फ सोच का था। खुशी और हंसी भी रोज की आदत बन सकती है। हंसी कोई कारण देख कर ही नहीं आती, उसे चुना भी जा सकता है। साइंस मानती है कि हंसने से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो दर्द और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। एक दिन बिना हंसे गुजर जाए तो समझ लीजिए शरीर ने एक मुफ्त दवा मिस कर दी। लोग कहते हैं सब कुछ गॉड पर छोड़ दो। ठीक है, लेकिन रोज की आदतें इंसान के हाथ में होती हैं। गॉड लंबी उम्र का मौका देते हैं लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये हम तय करते हैं। छोटी आदतें वही रास्ता बनाती हैं जिस पर पूरी जिंदगी चलती है। एक मजेदार सच्चाई यह है कि जो लोग हर दिन खुद के लिए थोड़ा समय निकालते हैं वे सेल्फिश नहीं बल्कि स्मार्ट होते हैं, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वही दूसरों का साथ लंबे समय तक निभा पाता है। चैप्टर 7, इमोशनल लॉन्जेविटी, रिश्तों की ताकत। लोग लंबी उम्र की बात करते हैं तो दवा, खान पान और एक्सरसाइज याद करते हैं, लेकिन एक चीज अक्सर भूल जाते हैं, रिश्ते। साइंस आज मानती है कि अकेलापन उतना ही खतरनाक है जितना स्मोकिंग। शरीर को खाना चाहिए लेकिन आत्मा को कनेक्शन चाहिए। जो इंसान अंदर से जुड़ा हुआ होता है वही लंबे समय तक जिंदा महसूस करता है। एक कड़वा सच ये है कि बहुत से लोग भीड़ में रहते हुए भी अकेले होते हैं। उनके पास लोग होते हैं लेकिन अपनापन नहीं होता। यही इमोशनल गैप धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है। रिसर्च बताती है कि इमोशनल आइसोलेशन इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। दर्द यहां शरीर का नहीं, रिश्तों का होता है। 100 साल जीने वाले लोगों की लाइफ में रिश्ते बोझ नहीं, ताकत होते हैं। वे किसी से मिलने को ऑब्लिगेशन नहीं, खुशी मानते हैं। उनके लिए चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वह बातचीत का बहाना होती है। छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक, हाल चाल पूछना, ये सब इमोशनल विटामिन की तरह काम करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग रोज पार्क में बैठकर लोगों से बात करता था। किसी ने पूछा, आप रोज यहीं क्यों आते हैं? उसने कहा, घर में दवा है, पार्क में दोस्त है। यही फर्क है मेडिसिन और कनेक्शन में। दवा शरीर को संभालती है, रिश्ते जीवन को। सबसे बड़ा इमोशनल पॉइजन है मन में दबा कर रखना। गुस्सा, शिकायत और अधूरी बातें जब बाहर नहीं आती तो अंदर बीमारी बन जाती है। साइंस मानती है कि सप्रेस्ड इमोशंस इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जो एजिंग का बड़ा कारण है। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए जरूरी होता है। यहां एक कहावत याद रखिए, दिल साफ तो उम्र हाफ। जब इंसान हल्का महसूस करता है तो शरीर भी हल्का चलता है।
जो लोग जल्दी माफ कर देते हैं वे कमजोर नहीं होते, वे लंबे समय तक मजबूत रहते हैं। क्योंकि दिल पर बोझ हो तो शरीर कितनी दूर चलेगा। आज के समय में सबसे बड़ा पैराडॉक्स यह है कि लोग कनेक्टेड हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं। मैसेजेस हैं लेकिन मुलाकात नहीं, लाइक्स हैं लेकिन अपनापन नहीं। इमोशनल लॉन्जेविटी के लिए डिजिटल नहीं, ह्यूमन टच चाहिए। एक सच्ची बातचीत 100 नोटिफिकेशन से ज्यादा असर करती है। एक मजेदार ऑब्जर्वेशन यह है कि जो लोग दूसरों के काम आते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। रीजन सिंपल है, जब इंसान देता है तो दिमाग रिवॉर्ड हॉर्मोन्स रिलीज करता है। हेल्पिंग नेचर सिर्फ मॉरल वैल्यू नहीं, बायोलॉजिकल बेनिफिट भी देती है। सेवा उम्र बढ़ाने की नेचुरल थेरेपी है। लोग कहते हैं सब कुछ गॉड के हाथ में है। हाँ, लेकिन गॉड ने इंसान को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया। रिश्ते गॉड का दिया हुआ इमोशनल इंश्योरेंस है। जो इंसान इन्हें संभाल लेता है उसकी लाइफ स्टॉर्म्स में भी स्टेबल रहती है। एक हल्का सा चुटकुला समझिए। एक आदमी बोला, मुझे किसी की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, वैसे वाईफाई चल नहीं रहा। यही सच है, हम सब किसी ना किसी कनेक्शन पर जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे मान लेते हैं, कुछ नहीं। चैप्टर 8, 100 साल जीने का असली रहस्य, फाइनल ट्रूथ। अब तक आपने खाना, आदतें, दिमाग और रिश्तों की बात सुनी, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे आखिर 100 साल जीने का असली रहस्य क्या है, तो एक ईमानदार जवाब होगा, कोई एक रहस्य नहीं है। सच यह है कि लोग सीक्रेट ढूंढते रहते हैं, जबकि लंबी उम्र सिस्टम से बनती है। और यह सिस्टम बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि ज्यादातर लोग जल्दी मरना नहीं चाहते, लेकिन सही तरह से जीना भी नहीं चाहते। वे लंबी उम्र की इच्छा तो रखते हैं, पर डिसिप्लिन से डरते हैं। लेकिन डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो इंसान खुद का ख्याल रखता है, उम्र भी उसका ख्याल रखने लगती है। 100 साल जीने वाले लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बैलेंस्ड होते हैं। वे कभी कभी गलत खाते हैं, कभी थकते हैं, कभी दुखी भी होते हैं। फर्क बस इतना है कि वे किसी एक चीज को जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। उन्होंने बैलेंस को अचीवमेंट नहीं, हैबिट बना लिया होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बूढ़े इंसान से किसी ने पूछा, आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? उसने कहा, मैंने जिंदगी को बहुत सीरियस नहीं लिया, लेकिन जिंदगी जीने को हमेशा सीरियस लिया। यही लाइन पूरी ऑडियो बुक का सार है। साइंस भी अब यही मानती है कि लॉन्जेविटी कोई एक्सीडेंट नहीं, एक्यूमुलेशन है। सही खाना, सही सोच, सही रिश्ते और सही आराम, ये सब मिलकर उम्र बनाते हैं। आप रोज जो करते हैं वही आपकी फ्यूचर उम्र तय करता है। लाइफ शॉर्टकट नहीं समझती, वह कंसिस्टेंसी समझती है। लोग कहते हैं सब कुछ गॉड की मर्जी है। हाँ, गॉड लाइफ देते हैं, लेकिन उसे कैसे जीना है यह फ्रीडम भी देते हैं। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो एफर्ट का कोई मतलब नहीं होता। गॉड रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को होता है। एक मजेदार लेकिन गहरी सच्चाई समझिए। जो लोग कहते हैं अब क्या ही करना है, वही सबसे जल्दी थकते हैं। और जो कहते हैं अभी बहुत कुछ करना है, वही लंबे समय तक चलते हैं। उम्र शरीर में नहीं, भाषा में छुपी होती है। 100 साल जीने का असली रहस्य यह है कि आप हर दिन को अंतिम दिन की तरह नहीं, बल्कि अगले 100 दिनों की तैयारी की तरह जिए। जल्दबाजी नहीं, समझदारी से, डर से नहीं, भरोसे से। ये ऑडियो बुक आपको अमर नहीं बनाएगी, लेकिन आपको ऐसा जीवन जीना सिखाएगी कि उम्र कभी बोझ ना लगे। जब इंसान अंदर से जिंदा होता है, तब कैलेंडर की तारीखें उसे डराती नहीं। तो आज फैसला आपका है, या तो आप उम्र गिनते रहेंगे या उम्र को अपने साथ गिनने देंगे। क्योंकि जो इंसान जीना जान लेता है, उसके लिए 100 साल कोई सीमा नहीं, बस एक सफर होता है। याद रखिए, लंबी उम्र का असली रहस्य ज्यादा साल जोड़ने में नहीं, हर साल में ज्यादा जिंदगी भरने में है। और यही फाइनल ट्रुथ है। कंक्लूजन, अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो एक बात साफ है, आप बाकी लोगों से अलग हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग सच सुनने से पहले ही थक जाते हैं, लेकिन आपने उसे समझने की हिम्मत दिखाई है। आज आपने ये सीखा
कि लंबी उम्र कोई लक नहीं बल्कि रोज के फैसलों का नतीजा है। शरीर बूढ़ा नहीं होता, उसे बूढ़ा बनाया जाता है। और अब आपके पास वो समझ है जो ज्यादातर लोगों के पास कभी नहीं आती। इस पूरी ऑडियो बुक का सार बस इतना है, जीवन लंबा चाहिए तो उसे हल्के में लेना छोड़ना होगा। खाना, सोच, रिश्ते, आदतें, हर चीज या तो आपको मजबूत बना रही है या चुपचाप कमजोर। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब आप जान चुके हैं। नॉलेज जब एक्शन न बने तो बोझ बन जाती है। याद रखिए, गॉड ने आपको दिन गिनने के लिए नहीं, जिंदगी भरने के लिए भेजा है। उम्र कैलेंडर में नहीं लिखी होती, उम्र आपके फैसलों में छुपी होती है। जिस दिन आपने अपने दिमाग, शरीर और रिश्तों की जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन से आपकी असली लंबी उम्र शुरू हो जाती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर कुछ भी हिलाया है, कोई डर, कोई सवाल, कोई नई उम्मीद, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, बदलने वाली सोच मिलती है। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, और कमेंट में सबको यही लाइन लिखनी है, मैं अब अपनी उम्र नहीं, अपनी जिंदगी बढ़ाऊंगा। अगर आप ये लिख पा रहे हैं तो समझ लीजिए, आज आपने सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुनी, आपने अपने फ्यूचर के साथ एक नया वादा किया है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था, और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। आपको वहां पर सच में बहुत बेहतरीन चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पावरफुल कोर्स को जरूर लीजिए अगर आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही एक बार आप जरूर चेक कीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। खोल किताब है, कर ले तू कई यार, जाल की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने में लिखी है कहानी, जाल की बारिश हो जाएगी भारी। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। विज्ञान हो या हो इतिहास का रंग, हर विषय में है ज्ञान का धन। किताबों की ये दुनिया निराली, हर राज की है ये ताली। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। संभाल तेरी कलम और तेरी सोच, हर शब्द बनेगा तेरा दोस्त। ज्ञान के पंख लगा, उड़ जा कहीं, बन जाए सितारा तेरी सरनरती। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़।